हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। या आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। इसी के बीच में अजय भारती टेक मैथ बाय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है डिवाइजिबिलिटी, विभाज्यता। किसी भी नंबर को देखते ही सेकेंडों भर में कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह इससे विभाज्य होगा, इससे यह डिवाइजेबल होगा। जैसे कोई नंबर दे दिया गया तो या टू से डिवाइजेबल होगा कि थ्री से होगा कि फोर से होगा कि फाइव से होगा, उस सेकेंडों भर में बस देखते ही हम लोग जानेंगे। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिए। आइए देखते हैं कि डिवाइजिबिलिटी होता कैसे है और हम लोग पहचानेंगे बाई टू। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी नंबर टू से कैसे डिवाइजेबल होता है। जैसे आप लोग के बीच में अगर कोई भी अंक दे दिया गया, कोई भी नंबर अगर दे दिया गया, तो हम लोग जानते हैं वंस होता है या टेंस होता है या हंड्रेड होता है या थाउजेंड होता है। वंस का मतलब क्या होता है? इकाइयाँ होता है या दहाई होता है या सैकड़ा होता है या हजार होता है। तो जो टू कहता है, क्या कहता है? यदि वंश में जीरो आ जाए, टू आ जाए, फोर आ जाए, सिक्स आ जाए, एट आ जाए, बस वंश की अगर बात करें इकाई में, यदि यह आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह नंबर टू से डिवाइजेबल होगा ही, यह दो से विभाज्य होगा ही। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग समझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें इसके बारे में, जैसे कोई भी अगर नंबर दे दिया जाए, यहाँ पे 30 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जहाँ पे वंस है टेंस है ना, तो ये वंस में नंबर कौन सा है? जीरो है। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इट इज डिवाइजिबिलिटी बाई टू। यह दो से क्या होगा? विभाज्य होगा ही। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई भी अगर बड़ा सा नंबर दे दिया जाए तब, तो इसमें हम लोग देखेंगे यह वंस है, तो वंस में क्या आ रहा है? 0 2 4 6 8 में से यदि एक भी नंबर अगर आ गया इसमें से, तो हम लोग कह सकते हैं यस, क्या? यस, डिवाइजिबिलिटी इट इज डिवाइजिबिलिटी इट इज डिवाइजिबिलिटी इट इज डिवाइजिबिलिटी बाई टू। हम लोग कह सकते हैं इट इज डिवाइजिबिलिटी बाई टू। ऐसे कितनों बड़ा से बड़ा डिजिट वाला नंबर अगर आप लोग के बीच में अगर आ जाएगा, और एग्जाम्पल की बात देखिए, कितनी भी बड़ा डिजिट वाला नंबर आ जाएगा, तो इसको आप लोग कह सकते हो कि यार टू से डिवाइजेबल होगा कि नहीं होगा। इतना नंबर हम लोग अगर सिंपल तरीके से देखें तो ऐसे करके भाग करके लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। बस क्या करना है कि इसके वंश में देखेंगे, ये वंश होता है टेंस होता है, तो वंश में देखेंगे क्या वंश में है कि नहीं है। वंश में 0 2 4 6 8 में से देखिए आप, है कि नहीं है ना, तो हम बोलेंगे यस, हाँ, क्या? इट इज डिवाइजिबिलिटी बाई टू। अब बताइए आप लोग को टू में कोई प्रॉब्लम होगा? आई होप आप लोग को टू में कोई हम लोग डिवाइजिबिलिटी बाई टू को देखें और बहुत अच्छे से हमको समझ में भी आ गया कि कैसे करेंगे। और आप लोग को समय लगा उसमें पहचानने में? कोई भी समय नहीं लगा, सेकेंडों में पहचान ले। इसी तरह डिवाइजिबिलिटी बाई थ्री देखेंगे कि क्या यार कैसे होता है। तो इसमें का इसका क्या प्रोसेस है, यदि हम लोग देखें, यदि कोई भी नंबर अगर आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाता है, कितनी बड़ा डिजिट, अगर ऐसा कुछ भी डिजिट आ जाता है, तो थ्री से डिवाइजेबल है कि नहीं है। तो इसको सिंपल तरीके से क्या करेंगे, जितने भी डिजिट है इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। जितने भी डिजिट है इसको हम लोग ऐड करेंगे। 3 5 8 8 6 कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे। अगर टू डिजिट भी आता है तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसमें भी, तो इसको भी ऐड करिए। वन प्लस, जब से वन डिजिट ना आ जाए, अगर वन डिजिट आ गया तो आप लोग बताइए क्या थ्री के टेबल में फाइव आता है? आता है कि नहीं आता है? नहीं ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नो। नो, इट इज नॉट डिवाइजिबिलिटी, नॉट डिवाइजिबिलिटी बाई थ्री। तो ऐसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग, जैसे अगर आ गया 3 3 4 2, तो ऐसे क्या अब इसको देख के हम लोग पहचान पाएंगे? तो डायरेक्ट इसको आप लोग सम करिए ना, इसका सम करिए। सम करने के बाद 3 3 6 6 4 10 2 12 आ गया। अब देखिए, अगर आप लोग को पता है कि तीन का टेबल आता है तो यहाँ से देखिए थ्री के टेबल में आता है कि नहीं आता है। यदि यहाँ तक में नहीं कर पाते तो इसको फिर ऐड करिए।
3 आ गया। मतलब क्या इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि यस, क्या यस यह डिवाइजिबिलिटी बाई होगा 3 से, या क्या होगा डिवाइजेबल होगा। मतलब कितनों भी बड़ा से बड़ा नंबर आ जाए आप लोग उसको सम करके उसको आप लोग देख सकते हो क्या है डिवाइजेबल है कि नहीं है। कितना आसान तरीके से अगर बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन आता है, फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आता है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, डिवाइजेबल है कि नहीं चेक करके उसके बाद फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ। अभी डिवाइजिबिलिटी बाई 3 को पढ़े बहुत अच्छे से और समझ में भी आया हम लोगों को कि कैसे करना पड़ता है। सेम प्रोसेस 9 में है, इसलिए हम लोग 9 का पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग 4 और 5 का भी डिस्कस करेंगे। तो 9 है तो 9 में भी क्या होता है, तो वैसे ही सेम जैसे हम लोग 3 का किए थे वैसे ही 9 में करते हैं, क्या करके सम करके। जितने भी डिजिट आएगा उसको क्या करना है, हमको सम करना है। मतलब जितने भी डिजिट आएगा उसको क्या करना है, सम करना होगा। जैसे हम लोग 3 में भी कर रहे थे सम ही करके। अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, जैसे यदि मेरा अगर ऐसा आ गया एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल को आप लोग सम करिए, जितने भी डिजिट है आप लोग सम करिए इसको। 3 4 7, 7 2 9, 9 3 12। अब देखिए 9 के टेबल में क्या 12 आता है, नहीं ना, नहीं आता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं नो। क्या बोल सकते हैं, नो, नो इट इज नॉट डिवाइजिबिलिटी, डिवाइजिबिलिटी बाई 9। हम लोग कह सकते हैं इट इज नॉट डिवाइजिबिलिटी बाई 9, हम लोग बोल सकते हैं ना। तो हम लोग जब ऐसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग, जैसे अगर आ गया 9 9 8 1, तो इसको कैसे पहचाने। अब देखिए ये जरूरी नहीं कि 4 डिजिट का नंबर है तो 4 डिजिट का ही, चाहे जितनी भी बड़ा से बड़ा डिजिट नंबर आ जाए उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस मेरा प्रोसेस यही है, क्या, सम करना। यदि इसको हम लोग सम करेंगे 9 एंड 18, 18 एंड 27। अगर आप लोग को टेबल भी नहीं आता है, टेबल तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो फिर इसको ऐड करिए ना। इसको फिर ऐड करके देखिए 9, यदि 9 आ जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं यस। क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं यस, क्या, इट इज डिवाइजिबिलिटी, इट इज डिवाइजिबिलिटी बाई 9। मतलब सेम है। तो आप लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा, आप लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा क्या, कि क्या 3 9 का तो प्रोसेस सेम है, तो इसका मतलब जो 3 से डिवाइजेबल होगा वह 9 से भी डिवाइजेबल हो जाएगा। जो 3 से डिवाइजेबल होगा वह 9 से भी डिवाइजेबल होगा। लेकिन बाबू नहीं, हम बोल सकते हैं नहीं, जो 3 से डिवाइजेबल है, जो 3 से डिवाइजेबल है वह 9 से भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो 3 से भी डिवाइजेबल है वह 9 से भी डिवाइजेबल हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, जैसे 6 ले ले, 6 जो अगर देखें तो वह 3 से डिवाइजेबल होगा, लेकिन 9 से डिवाइजेबल होगा नहीं ना। तो ऐसे प्रोसेस दोनों का सेम है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होता है, जो 3 से हो सकता है वो 9 से नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो 9 से डिवाइजेबल होगा वह 3 से जरूर हो जाएगा। यदि जस्ट इसका अपोजिट हम बात करें, जो 9 से डिवाइजेबल होगा वह 3 से हो जाएगा, लेकिन जो 3 से डिवाइजेबल होगा वह 9 से नहीं हो सकता है। हम लोग 2 का भी पढ़े, 3 का भी, 9 का भी। अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आया है। बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया है और अच्छे से हम लोग सेकेंडों में कर भी लेंगे। यदि बात करें नेक्स्ट डिवाइजिबिलिटी बाई 4 का, तो इसको करने के लिए जैसे कोई भी अगर आपको नंबर अगर दे दिया जाए इतना, तो इसमें आप लोग को क्या करना है कि जो वंस होता है, टेंस होता है, मतलब इकाई जो होता है वह दहाई होता है। बस लास्ट का यही 2 डिजिट हमको देखना है। लास्ट का हमको यही 2 डिजिट देखना है। ब लास्ट का 2 डिजिट आप देखिए, उसके बाद 4 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। यदि यह डिवाइजेबल होगा तो हम लोग कह सकते हैं यह पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइजेबल होगा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यस। क्या कह सकते हैं, यस, यह डिवाइजेबल होगा 4 से यह नंबर। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की, जैसे अगर
आ गया या इतना अगर आ गया, ठीक है, इतना अगर आ गया क्वेश्चन, तो आप लोग इसका जो वंश होता है और टेंस होता है, मतलब इकाई जो होता है दहाई होता है, उस नंबर को आप लीजिए, उस नंबर को आप लीजिए और 4 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। अब 4 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है ना, शेष फल बचा ना, जब यहाँ पे शेष फल बचा तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, नो। क्या चीज, नो, इट इज नॉट डिवाइजिबिलिटी बाई, नॉट डिवाइजिबिलिटी बाई 4, हम लोग कह सकते हैं इट इज नॉट डिवाइजिबिलिटी बाई 4। इससे हमको यह पता चला कि चाहे जितना भी बड़ा नंबर आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर देखिए कोई भी कितना बड़ा सा नंबर आ जाए, तो इसको आप सेकेंडों भर में पहचान लोगे। आपको जो ऐसे डिवाइड करते थे ना, ऐसे करके डिवाइड करते थे इतना बड़ा सा नंबर लेकर, वैसे हमको नहीं करना है। बस लास्ट में दो ठो देखिए, इसमें जो वंस होता है और टेंस होता है, इसको देखिए, और इसमें जो है इससे आप डिवाइड कर दीजिए। जब इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर जब नहीं बचा है, जब यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा है, तो इस पूरे नंबर को हम लोग कह सकते हैं यस। यस, यहाँ डिवाइजिबिलिटी होगा, डिवाइजिबिलिटी होगा 4 से, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। और ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमको फैक्टराइजेशन निकालना पड़ता है, तो हमको चेक करना पड़ता है बार बार डिवाइड करके पूरा कि ऐसे होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग लास्ट में इसे चेक करेंगे और डायरेक्ट फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। और ये सब क्या होता है, एसएससी बैंक रेलवे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, जो कि टाइम कम रहता है, क्वेश्चन अधिक रहता है, इसलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और पहचान भी लेंगे। 3 का और 9 का सेम था, वैसे ही 4 और 8 का सेम है। बस फर्क क्या है, फर्क इतना है कि कोई भी अगर नंबर अगर आप लोग को दे दिया जाता है, तो इसमें क्या है कि हम लोग फोर्थ में वंस और टेंस को ले रहे थे, लेकिन 8 में क्या करना है, 100 को भी ले लेना है। मतलब 3 डिजिट हमको, लास्ट का जो 3 डिजिट होता है वंस टेंस 100 वाला अगर बात करें, ऐसे तो पहले का अगर इधर से बात करें तो लास्ट का, तो इसको हम लोग वैसे ही 8 से डिवाइड करके हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या यह डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं पूरे नंबर को कि आप लोग डिवाइड करके पूरा क्यों ना देख लीजिए, यह डिवाइड होगा ही नहीं, रिमाइंडर बचेगा ही। ऐसे अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो आप लोग देख सकते हो, चाहे जितना बड़ा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग वही देखेंगे, वंस टेंस और 100, ये जो 3 डिजिट है, इसको लेंगे और इसको लेने के बाद 8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद तो इसमें भी क्या बचा, रिमाइंडर बचा ना, तो हम लोग इसको पूरा नंबर को बोल सकते हैं क्या, नो। नो, इट इज नॉट डिवाइजिबिलिटी, इट इज नॉट डिवाइजिबिलिटी बाई 8। मेरा जो नेक्स्ट आता है डिवाइजिबिलिटी बाई 5, हम लोग 5 को कैसे पहचानेंगे कि 5 से डिवाइजेबल होगा, वो भी सेकेंडों भर में। देखिए, अगर एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखें, जैसे कोई भी एग्जाम्पल अगर आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह नंबर 5 से डिवाइजेबल होगा, क्या 5 से यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा कि नहीं होगा। तो क्या है कि इसका एक कंडीशन होता है, एक क्या कहता है कि मेरा वंश में, वंश मतलब क्या होता है, इकाई, है ना, यदि इकाई में 0 या 5 अगर आ जाता है, 0 या 5 अगर आ जाता है, तो मैं 5 से डिवाइजेबल होऊंगा। अगर यहाँ पे देखिए, वो यहाँ पे वंश में क्या है, 6 है ना, यहाँ वंश में क्या है, 6 है। अब बताइए, इसमें 0 या 5 में से कोई भी एक नंबर आया हुआ है, नहीं ना, तो इसको हम लोग देखते ही बोल देंगे क्या कि नो,
इसको हम लोग देखते ही क्या बोल देंगे, नो, यह डिवाइजेबल नहीं होगा 5 से। क्या है, डिवाइजेबल होगा 5 से? नहीं ना, नहीं ना होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि अगर 5 से डिवाइजेबल कब होगा, जब वंश में कोई भी नंबर है उस वंश में 0 या 5 अगर आ जाता है तो अपान से क्या होगा, डिवाइजेबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर अगर हम लोग चले तो जैसे यहाँ पे नंबर अगर आ गया मेरा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह वंश होता है, टेंस होता है। तो वंश में यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे वंश में 0, तो हम लोग को बताइए समय इसमें लगेगा, देखते हो समय लगेगा इसको पहचाने में कि 5 डिवाइजेबल होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं या यस, क्या यह यस, इट इज डिवाइजिबिलिटी, इट इज डिवाइजिबिलिटी बाई 5। हम लोग कह सकते हैं डिवाइजेबल होगा 5 से। क्या होगा, या 5 से डिवाइजेबल होगा। जैसे और एग्जांपल की तरफ अगर हम लोग चले, अगर जैसे अगर आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसमें देखिए वंश में क्या है, 5 है ना, 5 है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, कि यह डिवाइजेबल होगा 5 से। क्या कह सकते हैं कि 5 से क्या होगा, डिवाइजेबल होगा। इसलिए आप लिख सकते हैं यस, इट इज डिवाइजेबल बाई 5। बहुत आसान है ना। देखिए इसमें आपको समय लग रहा है, नहीं नहीं समय लग रहा है, कितनी आसान सेकेंडों भर में आप लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, जिससे फैक्टराइजेशन करने में आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए ये तो ब्रह्मास्त्र है जिसको बोला जाता है, अपना कैलकुलेशन को। यदि हम लोग डिवाइजिबिलिटी बाई 10 से देखें, ये तो बहुत आसान है, लगभग सभी को आ जाता है। जैसे कोई भी अगर नंबर है उसके वंश में, उसके क्या वंश मतलब इकाई में, अगर इकाई में 0 ही बस आएगा तो वह क्या होगा, डिवाइजेबल हो जाएगा 10 से। ये बहुत इजी है, लगभग सभी को भी आता होगा, लेकिन हमको बताना ही था। देखिए यहाँ पे वंश में क्या है, 0 आ रहा है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, यह डिवाइजेबल होगा, या क्या होगा, डिवाइजेबल होगा 10 से। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम लोग, जैसे अगर यहाँ पे आ गया ऐसा कुछ एग्जांपल आ गया, तो इसको देखेंगे, यहाँ पे वंश है ना ये, अगर ये वंश है तो क्या इसमें वंश में क्या 0 यह आ रहा है, काश इसके कंडीशन क्या होती है, 0 आना, तो क्या इसमें 0 आ रहा है, नहीं ना, तो इसको हम बोल सकते हैं नो, यह 10 से डिवाइजेबल नहीं होगा। मतलब इसका रूल ही कहता है यदि हम वंश में 0 है तभी हमसे डिवाइजेबल होगा, नहीं तो विभाज्य डिवाइजेबल नहीं होगा, विभाज्य से हमसे नहीं होगा। कुछ ना कुछ रिमाइंडर डिवाइजिबिलिटी बाई 11। अब 11 से हम लोग कैसे पहचानें कि यह डिवाइजिबिलिटी होगा। जैसे कोई भी एग्जाम्पल अगर दे दिया जाए, कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए, तो हमको इसको जानने से पहले हमको ऑड नंबर जानना होगा और इवन नंबर जानना होगा कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि इवन नंबर वही होता है जो टू से क्या होना चाहिए, डिवाइजेबल हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये क्या होता है, इवन नंबर होता है। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइजेबल नहीं होना चाहिए, जो 2 के टेबल में नहीं आना चाहिए। 1, 3, 5, ये ऑड नंबर होता है, ये इवन नंबर होता है। तो डिवाइजिबिलिटी बाय 11 जानने के लिए यहाँ पे देखिए अगर हमको एग्जाम्पल अगर दे दिया जाए कुछ ऐसा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो आप लोग देखिए इसका पहले काउंट कीजिए, इसका डिजिट जो है, डिजिट नंबर काउंट कीजिए। अगर बात करें यहाँ पे पहला डिजिट है या दूसरा डिजिट है या तीसरा डिजिट है और या चौथा डिजिट है, तो हम लोग कह सकते हैं जो दूसरा डिजिट है तो यह क्या इवन होगा, ये चौथा डिजिट है यह क्या इवन होगा। इसका मतलब हमको डिजिट नंबर देखना है कि कौन सी नंबर पे आ रहा है। अगर ए होगा तो यह मेरा क्या होगा, ऑड होगा, और यह क्या होगा, ऑड होगा। हमको इस नंबर को नहीं देखना है कि इवन है कि ऑड है, हमको उसके जो नंबर हम लोग काउंट किए हैं कि कौन सा यह किस स्थान पर है, कौन से डिजिट पर है, ऑड पर है कि इवन पर है, उसको काउंट करने के बाद देख लेंगे। देखने के बाद देखिए आपका इवन इवन यह है तो इसको सम कर दीजिए, उसके बाद ऑड ऑड यहाँ पर है तो इसको सम कर दीजिए। मतलब यहाँ पे क्या है, 5 और 9 है तो इसको सम कर दीजिए, और यहाँ पे ऑड पे क्या है, 3 और 6 है तो 3 और 6 को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद अब इसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि 14 में से हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो क्या 11 के टेबल में 6 आता है? नहीं ना। जब 11 के टेबल में 6 नहीं आता है तो हम लोग कह सकते हैं इस पूरे नंबर को, हम लोग कह सकते हैं इस पूरे नंबर को यह 11 से डिवाइजिबिलिटी नहीं होगा। मतलब बहुत ही आसान तरीका है कि आप लोग पहले ऑड इवन छाटिए, उसको करने के बाद ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो बड़ा रहेगा उसमें से आप लोग छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये नहीं कि इवन को ऑड में करें, ऑड को इवन, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो बड़ा रहेगा उसको छोटा से घटा दीजिए, जो नंबर आएगा उस नंबर में आप 11 से भाग कीजिए, डिवाइजेबल कीजिए। यदि होगा तो, यदि 11 के टेबल में चला जाएगा तो इसका मतलब है वह 11 से डिवाइजिबिलिटी होगा, नहीं जाएगा तो इसका मतलब नहीं होगा। आप लोग के सामने ही है, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। यदि इसी का हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो सबसे पहले इसको डिजिट संख्या, या पहला है या दूसरा होगा या तीसरा या चौथा या पांचवा या छठवां है। इतना देखने के बाद आप लोग देखिए कि इवेंट पर कौन कौन सा, इवेंट पे कौन कौन सा है, 1 है, ये 1 है और प्लस 3 है, कितना आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा। और ऑड पे देखिए कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 2 है, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आने के बाद आप लोग इसमें देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप लोग जानते हैं 7 बड़ा होगा, 5 क्या होगा, छोटा, इसको सेपरेट कर दीजिए। अब करने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो आ रहा है 11 के टेबल में नहीं आता है। जब 11 के टेबल में नहीं आता है तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नो, ये जो मेरा नंबर है वह 11 से डिवाइजिबिलिटी नहीं होगा। मतलब 11 से पूर्ण रूप से डिवाइजिबिलिटी नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा ही। दोस्तों 6 का करने के लिए हम लोग जानते हैं, अभी अगर 6 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो ये तो 2 होगा और 3 होगा, ये होगा ना, 2 और 3 होगा। अगर 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा ना, तो इसका मतलब 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 होगा और 6 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि 6 से वही डिवाइजिबिलिटी होगा जो कंडीशन 2 को भी फॉलो करे और 3 को भी फॉलो करे। अभी हम लोग 2 को और 3 का बहुत अच्छे से पढ़े हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अगर फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग देखें, जैसे कोई भी नंबर यहाँ पर है, कोई भी अगर यहाँ पे नंबर है तो 2 से कब होता है डिवाइजिबिलिटी, कि वंस में जब 0 या 2 4 6 8 आता है तो 2 से हो जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं 2 से क्या है, यह है। काश इतना प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग को तो इतना पता ही हो गया होगा ना। अगर 3 से कब पता चलेगा, हम लोग जानते हैं इसको ऐड करने के बाद। आप लोग को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम समझाने के लिए आप लोग को लिख रहे हैं ना। इसको डायरेक्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे 2 3 5 5 1 6 6 2 8, इतना आ गया ना। तो यह 3 से डिवाइजेबल होगा नहीं ना, इसका मतलब 1 से हो रहा है, 1 से नहीं हो रहा। तो हम लोग कह सकते हैं जो नंबर होगा यह 6 से क्या होगा, डिवाइजेबिलिटी नहीं होगा। यह नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइजेबिलिटी नहीं होगा। इसका मतलब 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, या पूर्ण रूप से 6 से डिवाइजेबल नहीं होगा। दोनों को कंडीशन फॉलो करना चाहिए, मतलब दोनों में यस यस आना चाहिए। दोनों में आएगा तभी 6 से भी ही डिवाइजिबिलिटी बाय 15 और 18 का हम लोग देखें तो 15 में क्या आता है। अगर 15 में देखें तो इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे 3 और 5, मतलब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा ना। तो इससे हम लोग कह सकते हैं क्या कि 3 का कंडीशन और 5 का कंडीशन दोनों का फॉलो होगा, तो इसका मतलब 15 से भी डिवाइजिबिलिटी हो जाएगा। मतलब 3 से भी होना चाहिए और 5 से, दोनों से अगर हम लोग चेक कर लेंगे तो इसका मतलब 15 से हो जाएगा। जैसे अभी 6 का किए है ना, वैसे ही सेम है, ऐसे ही 18 का भी सेम ही है। इसको हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 और 9, मतलब 2 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसका, इससे भी जैसे 15 का वैसे इसका भी, कि 2 और 9 दोनों से क्या होना चाहिए, डिवाइजिबिलिटी यदि है तो वह 18 से भी होगा। ऐसे ही आप चाहे जो भी नंबर रहेगा उसका फैक्टर निकाल के आप लोग उसकी सेकेंडों भर में डिवाइजिबिलिटी पहचान सकते हैं।
ये क्या है कि एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए क्या ब्रह्मास्त्र है। और हमको छोटे-छोटे क्लासों में 4 से लेके 12 तक अगर हमको चेक करना है कि डिवाइजिबिलिटी है कि नहीं है, फास्ट करने के लिए, कैलकुलेशन अपना फास्ट करने के लिए, तो लोग ये सब तरीका अपना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।